दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों आज मैं बात करूंगा मुस्ताबाद विधानसभा की, क्योंकि अब शादरे जोन के जो चेयरमैन हैं पुनीत शर्मा जी, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस दिवाली बाद वो करने जा रहे हैं मुस्ताबाद में एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि इंक्रोचमेंट को लेकर और वहाँ पर जो स्क्रैप के काम हैं उनको लेकर और रोड पर जो इंक्रोचमेंट है उसको लेकर पुनीत शर्मा जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस दिवाली के बाद बड़ा एक्शन करने वाले हैं वो। सबसे पहले वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। 213 समथिंग नोटिस हमने निकाल दिए हैं, लोगों तक नोटिस पहुंच गए हैं। जो वहाँ पर इनलीगल तार जलाने का कार्य हो रहा है उन पे हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो इनलीगल बेकरीज चल रही हैं उन पे हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो इनलीगल प्लास्टिक का काम चल रहा है हम उस पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो इनलीगल धर्म कांटे चल रहे हैं हम उन पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो इनलीगल ट्रांसपोर्ट के काम चल रहे हैं हम उन पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम आपको आने वाले 1 महीने के अंदर दिखेगा जो मुस्ताबाद की मेन सड़क है वो आपको चलने के लायक। हालांकि मुस्ताबाद के लोग इस खबर को देखने के बाद काफ़ी परेशान हो गए, तो मेरा अब सवाल उन नेताओं से है जो मुस्ताबाद के पार्षद हैं या जो मुस्ताबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब वो लोग कहाँ हैं? 213 नोटिस जो शादरे जोन के चेयरमैन हैं पुनीत शर्मा जी, उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस बार बिल्कुल भी वो मुस्ताबाद के अंदर होने वाले इंक्रोचमेंट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वो नेता कहाँ हैं? आम आदमी पार्टी से पार्षद पति हाजी खुशनूद कहाँ हैं? आदिल अहमद कहाँ हैं? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ हैं? अली मेहंदी कहाँ हैं? या अन्य जो नेता हैं जिनके आप होर्डिंग पोस्टर मुस्ताबाद विधानसभा में देखते होंगे, वो नेता कहाँ हैं? अब ये जो नोटिस शादरे जोन से आए हैं मुस्ताबाद, क्या वहाँ पर सीलिंग होगी? क्या उन कारखानों को, उन दुकानों को या उन होटलों को सील कर दिया जाएगा? लोगों में एक चर्चा का माहौल बन गया है। लोग सवाल तरह तरह के कर रहे हैं कि आखिर अब क्या होगा, दिवाली बाद क्या होने वाला है, क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट जो हैं वो मुस्ताबाद विधानसभा से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, और सांसद भी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, और पार्षद जो हैं पुनीत शर्मा वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। लेकिन अब मेरा सवाल उन नेताओं से है जो होर्डिंग और पोस्टरों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन इस वक्त वो कहाँ हैं जब मुस्ताबाद की आवाम को उनकी ज़रूरत है। एक दूसरे पे आरोप लगाना आसान है, लेकिन मुस्ताबाद की जनता के साथ कौन नेता इस बुरी घड़ी में उनके साथ खड़ा हुआ है, ये अब देखना होगा, क्योंकि दिवाली के बाद एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है मुस्ताबाद विधानसभा में, क्योंकि नोटिस काफ़ी हद तक भेज दिए गए हैं और कुछ लोगों पे अब नोटिस आने वाले हैं, क्योंकि मुस्ताबाद विधानसभा में कबाड़ का काम भी होता है, कुछ होटल भी हैं, लोगों ने जगहें भी घेर रखी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इंक्रोचमेंट हटा रही है पूरी दिल्ली से ही, लेकिन अब नंबर लगने वाला है मुस्ताबाद विधानसभा का। तो मेरा फिर वही सवाल है, कहाँ हैं हाजी खुशनूद जो पहले कांग्रेस में थे अब आम आदमी पार्टी में हैं? तो क्या वो अपनी वार्ड की जनता की मदद कर पाएंगे? क्योंकि हाजी खुशनूद को दोबारा चुनाव लड़ना है, और मैं हाजी खुशनूद की बात नहीं करूंगा, मैं तमाम उन नेताओं की बात करूंगा जो मुस्ताबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं, होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं, अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन इस वक्त मुस्ताबाद की आवाम एक परेशानी में है, एक टेंशन में है। तो मुझे अभी तक कोई नेता ऐसा नज़र नहीं आया जिसने अपना स्टेटमेंट दिया हो कि हम मुस्ताबाद की आवाम के साथ खड़े हुए हैं, हम इन नोटिसों को ख़त्म कराएंगे। किसी भी नेता का स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है, चुनाव 2027 में है। अगर ये चुनाव से पहले नोटिस आए होते तो तमाम नेता सड़कों पे आके ड्रामेबाजी शुरू कर देते, लेकिन ये ड्रामेबाजी अभी शुरू क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि चुनाव 2027 में है नगर निगम के। लेकिन अब क्या होगा? क्या मुस्ताबाद में काम करना अब मुश्किल हो जाएगा? क्या मुस्ताबाद में अब होटल चलाने मुश्किल हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और मेरा सवाल तमाम उन नेताओं से है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों। अली मेहंदी भी नज़र नहीं आ रहे, हालांकि अली मेहंदी को भी इस वक्त मुस्ताबाद की आवाम के बीच में आना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपको कोई नोटिस तो नहीं आया। लेकिन कोई भी नेता जनता की कोई भी सूद लेने वाला नहीं है, और जनता इस वक्त अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है।
क्योंकि यहाँ पर जब चुनाव आते हैं तमाम नेता आ जाते हैं, लेकिन अब कोई भी नज़र नहीं आ रहा। चाहे आदिल अहमद खान हो, चाहे हाजी खुशनूद हो या अन्य कोई नेता हो, कोई भी नेता नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ होर्डिंग और पोस्टरों में नज़र आ रहे हैं। तो इस बार मुस्तफ़ाबाद में फिर एक बड़ी टेंशन पैदा हो गई है, और वो टेंशन मैं आपको बता दूं, जो नोटिस आए हैं वो एक टेंशन ही है, क्योंकि नोटिस के बाद सीलिंग शुरू होगी, होटल सील होंगे, कबाड़ के जो गोदाम हैं वो सील होंगे। और ये बात बिल्कुल साफ कर दी है पुनीत शर्मा जी ने, जो शादरे जोन के चेयरमैन हैं। अब जैसे मुस्तफ़ाबाद की बात कर लीजिए, मुस्तफ़ाबाद के अंदर, जौहरीपुर के अंदर हमने अभी अराउंड 105 और 107 कुछ 200 के करीब नोटिस भी दिए हैं जो इनलीगल कबाड़िया का काम चल रहा है। अब देखना यह है क्या जनता को बचाने के लिए अब नेता आते हैं या चुपचाप डर के मारे घर में बैठे रहते हैं। आप देखते रहिए लगातार हमारा चैनल हिंद की आवाज़ NCF।